हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आप लोग के फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इसमें कक्षा क्या होता है, उप कक्षा क्या होता है, कक्षक क्या होता है, आज हम लोग इस बारे में पूर्णतः रूप से पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कुछ पहले कुछ सिखा देते हैं। कुछ समझने वाली बात है कि जैसे कि एक नाभिक होता है, नाभिक में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाता है तो उसमें कुछ ये कंडीशन आता है ऊर्जा ग्रहण करने का और ऊर्जा उत्सर्जन करने का। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन जब कक्षक में कह रहा है कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, मतलब कि छोटा जो कक्षा है बड़ा कक्षा में जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करता है, ये ग्रहण करता है। मतलब कि छोटा से बड़ा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे कि हम बताएं कि 6 क्लास से कोई बच्चा 10 क्लास में जाता है तो नॉलेज क्या करता है, ग्रहण करता है। तो नॉलेज ग्रहण करता है। इसी प्रकार हम बताएं कि जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। मतलब छोटा से बड़ा में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च कक्षा से मतलब बड़ा कक्षा से जब बड़ा कक्षा से छोटा कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, निकाल देगा। मतलब कि जब 10वां क्लास का लड़का 6 क्लास में जाएगा तो ऊर्जा क्या करता है, मतलब नॉलेज उसका कम हो जाएगा। उसी प्रकार ये कि ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन मतलब निकाल देगा। अब देखिए इसके बाद जो नाभिक होता है, नाभिक में जो चक्कर लगाता है उसको तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किस पर चक्कर लगाता है तो उसको कक्षक बोलते हैं। कक्षक को कक्षा भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। देखिए सेल जो के पर, देखिए यहाँ पर के रहता है, यहाँ पर एल रहेगा, यहाँ पर एम रहेगा, फिर मतलब घूमते घूमते कितना तक आ जाएगा, क्यू तक, 7 तक होता है। तो के पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एम पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एन पर कितना होता है, तो 32। ओ पर कितना था, 50। और पी पर कितना था, 72। और क्यू पर कितना होता है, 98। देखिए इस चीज को इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये बोरबोरी नामक एक वैज्ञानिक था, एक सूत्र दिया। ये निकालने के लिए एक सूत्र दिया जिसका सूत्र है 2n²। एन मतलब होता है संख्या, आप किस कक्षा में आप घूम रहे हैं। मतलब कि एन मतलब के जो है प्रथम कक्षा है, एल जो है द्वितीय कक्षा है, एम जो है तृतीय है, एन जो है चतुर्थ है, ओ है 5 है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। के जो होता है प्रथम कक्षा होता है के। तो देखिए के जब होता है तो 2, सूत्र है कि 2 गुने, अब देखते हैं 2 गुने एन मतलब होता है 1 है ना, एन मतलब संख्या। तो 1 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2, 1 का स्क्वायर 1 का जब 2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार एल होता है 2, संख्या इसका क्या है, 2 है। तो 2 का 2 लिख देंगे। इसके बाद संख्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। और 4 से 2 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एम चलते हैं। एम आता है 3 नंबर पर। जब 3 नंबर पर आता है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, गुना करा देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 4 नंबर पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 दूनी 32। उसी प्रकार फिर 5 नंबर पे आता है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 दूनी 50। देखिए पी कितना पर, तो पी पर 72 होता है कि 6 उसका जो संख्या है 6 नंबर पे आता है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 36 दूनी 72। इसी प्रकार जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो एन मतलब होता है संख्या, तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से 49 दूनी क्या होता है, 98। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे उपकक्षा। उपकक्षा मतलब होता है सबसेल जो होता है अबाउ के नियम पर लागू होता है, अबाउ का नियम पर लागू होता है। सबसेल होता है 4 गो, कितना होता है, 4, जिसका नाम है SPDF। एस पर होता है 2 गो इलेक्ट्रॉन, पी पर होता है 6 गो इलेक्ट्रॉन, डी पर होता है 10 इलेक्ट्रॉन और एफ पर होता है 14 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं कि इसमें अंतराल कितना होता है। देखिए इसमें 4 का अंतराल है, देख लीजिए 4, 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब इसमें 4 का क्या होता है, 4 का अंतराल होता है। ठीक है, एसपीडीएफ क्या है, उपकक्षा मतलब सबसेल। अब देखते हैं कक्षक क्या है। कक्षक जो होता है ऑर्बिटल, इसका इंग्लिश होता है
ऑर्बिटल, ये कक्षक किसने दिया था? तो हुंड ने दिया था। किसने दिया था? तो हुंड ने दिया था। हुंड कहता है कि एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 2 गो से ज्यादा नहीं। और जो भी इसका कक्षक होता है वो विपरीत चक्कर लगाता है। कैसा चक्कर लगाता है? विपरीत चक्कर लगाता है। तो जैसे हम समझेंगे कि S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो हम बताए थे कि उपकक्षा मतलब अपवाऊ के नियम से। तो S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें कितना बॉक्स बनेगा? तो एक बॉक्स बनेगा ना, क्योंकि एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, न कि उसमें तीन रख सकते हैं, न कि उसमें 4 रख सकते हैं। इसका नियम है, उनका नियम कहता ही है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर होता है पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बताएंगे अब यहाँ पर कक्षक कितना होगा, तो हम कहेंगे कि कक्षक की संख्या जो होगा वो 3 होगा। कैसे होगा? 3 गो, क्योंकि एगो में 2 गो होता है, फिर एगो में 2 गो और एक में 2। तो देखिए यहाँ पर एक को दे दिए, एक को पहले करते हैं, ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ कर देंगे। ये क्या है? बन गया, कक्षक बन गया। इसके बाद अब आते हैं डी पर। क्या आते हैं? डी पर। डी का होता है 10। डी पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। तो अब यहाँ पर अब कहेंगे, अब यहाँ पर बोलेगा कि कितना कक्षक बनेगा। तो कक्षक कितना बनेगा? तो 5 बनेगा। तो 5 को हम बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो जब 5 को बॉक्स बना दिए तो हुंड कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डालिए, बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन डालिए। तो देखिए हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो हम लोग के पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे? विपरीत दिशा में ये करता है। देखिए विपरीत चक्कर लगाता है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। देखिए हम कर दिए ना। देखिए एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे कि जब जो डी होता है, जब उपकक्षा होता है, उसमें ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है? तो हम कहेंगे 5। कितना कहेंगे? 5। जो एस होता है, ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है? तो 1। पी होता है, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है? 3। और यहीं पर अगर हम ले लेते हैं, अगर यहीं पर ले लिया जाए एफ, क्या ले लिया जाए? एफ पर हमको पता है, अफवाऊ ने बताया था कि एफ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब यहाँ पर कहेगा कि 14 जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको ये बताइए कि कक्षक की संख्या कितना होगा। तो ये हमको भली भांति जानते हैं कि कहता है हुंड का नियम कि कक्षक एगो में एक इलेक्ट्रॉन में एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 को बनेगा। बॉक्स कितना बनेगा भाई? 7 को बनेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे? 7 को बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए 7 को बन जा रहा है। तो हम अभी बताएं कि कभी भी कक्षक में जो होता है, कभी भी जो डब्बा होता है, उस डब्बा में हम एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डालते हैं। देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद कितना बच रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं, देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद देखिए बॉक्स जो बन गया, बॉक्स जो बना है कितना बना है? 7 को। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिया। हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम विपरीत चक्कर इसको कर देंगे, विपरीत डालते जाएंगे। देखिए डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये एफ कक्षा में ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। चलिए अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? कक्षाओं एवं, मतलब कक्षा मतलब होता है सेल, या उपकक्षा मतलब होता है सब सेल, हम पहले भी बताए थे, में इलेक्ट्रॉन के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए कह रहा है कि कक्षा हो या उपकक्षा हो, जब इलेक्ट्रॉन को बांट देंगे, विस्तृत रूप से उसको बांट देंगे, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे अफबाऊ के नियम से। क्या? अफबाऊ के नियम से। अफबाऊ ने ही क्या दिया था? सबसेल दिया था। क्या दिया था? सबसेल, जिसका नाम सबसेल था 4 SPDF। ठीक है, तो अफबाऊ का नियम के अनुसार कहता है कि जो अफबाऊ जो है एक जर्मन शब्द है। कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? जर्मन से, मतलब जर्मनी से। ठीक है, जिसका अर्थ यही होता है
कि एक एक जोड़ना, मतलब कि जो परमाणु का एक एक का करना, जोड़ना, तथा कक्षा और उप कक्षा को इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, बांटना। यही है अफबाउ का नियम है। तो सबसे पहले अब अफबाउ का नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे और कैसे फार्मूला तैयार करते हैं देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं उप कक्षा SPDF। अब इस पर हम फार्मूला बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं अभी कि एस पर कितना पूरी होता है 2, P पर कितना पूरी 6 और D पर कितना पूरी 10 और F पर कितना पूरी होता है 14 होता है। तो इसी पर हम फार्मूला बताते हैं कि सबसे पहले S वाला लिख देंगे 1S, एक को लेकर 1S 2S 3S 4S 5S और 6S। अब लेकर चलेंगे S वाला तो लिख दिए, और P वाला देखिए कैसे लिखते हैं। S को छोड़ देंगे, अब दूसरा लाइन में चलेंगे क्योंकि ये दूसरा लाइन में है। देखिए 2P 3P 4P 5P और 6P। अब देखते हैं, अब 3 लाइन में आएंगे तो तीसरा लाइन में चलेंगे। तीसरा लाइन में चल रहे हैं तो क्या होगा 3D 4D 5D और 6D, इतना ही अभी लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब चौथा लाइन में। तो चौथा लाइन में F क्या है 14 है उस पर ना, तो अब चौथा लाइन में चलते हैं तो 4F 5F और 6F। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखिए कैसे ये अपना स्नेक कैसे ये अपना फार्मूला बनाता है। अब इसको हम प्लेट बना देते हैं। देखिए प्लेट, इसको प्लेट बना देते हैं। देखिए बता रहे हैं प्लेट बना दीजिए। इसको गोला गोला घेर दीजिए। गोला गोला घेरने के बाद टोटल गोला गोला घेर दीजिए। इसको प्लेट बनाइए। प्लेट देखिए बना रहे हैं। बनाने के बाद देखती है, अब देखिए सबसे पहले 1S आता है। देखिए 1S, इसको ऐसे कर देंगे। 1S के बाद आता है 2S। देखिए तीर का निशान मेरा देख लीजिए 2S के बाद आता है 2P। क्या आएगा 2P के बाद आएगा 3S के बाद आ जाएगा 3P के बाद आ जाएगा 4S के बाद आ जाएगा 3D के बाद आता है 4P के बाद आता है 5S के बाद आता है 4D के बाद 5P के बाद 6S और 6S के बाद 4F 5D और 6P 5F 6D, बहुत वगैरह जितने जाएंगे उतना ही जाएंगे आगे, उतना ही बढ़ते जाएगा। तो हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस पर ये जो फार्मूला बना, इस फार्मूला को हम स्नेक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं स्नेक फार्मूला। इस फार्मूला के अनुसार अफबाउ के अनुसार ये फार्मूला कौन देता है, तो अफबाउ ने दिया SPDF। ठीक ना। अब इस फार्मूला के अनुसार हम लोग क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, जिसका सोडियम होता है Na। क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है ना। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इसको हम प्लेट माने हैं। क्या माने हैं, प्लेट। देखिए अब सबसे पहले इसको प्लेट बिछाते जाइए। देखिए सबसे पहले क्या आता है 1S, तो 1S का प्लेट बिछा दिए। जब 2 में जाएगा तो उस पर कामा होता है, जब अंक बदलेगा तो कामा होगा। देखिए 2S क्या हो जाएगा 2S। अब देखिए इसके बाद फिर 2S के बाद आता है क्या 2P। क्या आता है 2P आता है ना। अब देखते हैं कि जब मेरे पास पूरी का संख्या कितना है 11, हम लोग का प्लेट कितना बिछा दिए, 3 गो प्लेट बिछा दिए। अब उस प्लेट में हम बताएं कि S के प्लेट में 2 गो पूरी खाने का क्षमता है। S जो है उसका 2 गो पूरी खाने का क्षमता है, और P जो है 6 गो पूरी खाने का क्षमता है। देखते हैं हम अब यहाँ पर कि जब S पर कितना पूरी, अब देखिए अब पूरी अब इस पे बिछाने लगेंगे। अब पूरी देखिए बिछाते हैं। S पर कितना पूरी अटता है 2 गो। S के प्लेट में 2 गो पूरी अट दिए, इस पर भी 2 गो, इस पर भी 6 गो। अब देखते हैं, अब पूरी भी गिनते हैं। पूरी क्या करते हैं, गिन रहे हैं। तो देखिए पूरी का संख्या 2 2 4 और 6 4 10 ही हो रहा है। अगर आगे भी प्लेट बिछाना है ना, अभी हम लोग का एक पूरी बचा हुआ है। तो जब एक पूरी के लिए तो 2S के बाद क्या आता है 3S। क्या आता है
3s, तो 3s लेकर चलेंगे। 3s एक प्लेट डाल दिया और प्लेट बिछा दिया, और इस पर क्या है, कितना हम लोग का पूरी बचा हुआ है, तो एक ही पूरी बचा हुआ है। लेकिन s पर तो दो गो पूरी ना खाएगा जी, 2 गो पूरी में तो अपना पेट भरता है। लेकिन हम लोग के पास एक ही पूरी बचा है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ में अब एक ही ना पूरी डालेंगे जी। जैसे कि मान लो कि हम लोग कहीं जाते हैं खाने के लिए प्लेट पर, अब प्लेट में हम लोग का एक ही पूरी बच जाता है, हम लोग के घर में एक ही पूरी रहता है, चाहे कभी कभार हम लोग पाती पर चलाते हैं तो एक ही पूरी बचता है, वो मांगता है कि नहीं हमको 2 गो दीजिए, तो क्या करना पड़ता है, उस समय कहते हैं कि रख लीजिए ये, हम बाद में लेकर आएंगे। तो ऐसे भी मेरे पास एक ही पूरी बचा है, तो हम एक पूरी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब बनता है, प्लेट पर पूरी बिछा दीजिए, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। देखिए अब 2 नंबर में हम चलते हैं। 2 नंबर जैसे कि लेते हैं, अब लीजिए कैलोरीन का क्या होता है, 17 होता है। अब कहा जाए कि कैलोरीन का क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, कैलोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लेट बिछाते जाइए। देखिए प्लेट कब आता है, 1s वाला प्लेट बिछाएंगे, इसके बाद 2s वाला प्लेट बिछाएंगे, इसके बाद 2p वाला प्लेट बिछाएंगे, इसके बाद 3s वाला प्लेट बिछाएंगे। 3s के बाद क्या आता है, देखिए 3p, देखिए 3p आता है, तो 3p डाल देंगे यहाँ पर, 3p वाला प्लेट बिछा देंगे। अब देखिए प्लेट बिछाने से नहीं ना होगा, मेरे पास तो पूरी का भी संख्या तो गिनना है कि 17 गो पूरी बचा हुआ है, तो लगभग हम लोग का दिमाग में हो जाता है कि मान लेते हैं कि 17 को मेरे पूरी है, लगभग हम समझ पाते हैं कि कितना हम लोगों को प्लेट बिछाना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप प्लेट जब बिछा दिए तब पूरी देना स्टार्ट कीजिए धक्का। देखिए 2 गो, 2 गो, पी पर 2 गो होता है, इस पर भी 6 गो, इस पर भी 2 गो, इस पर भी 6 गो। अब दे तो दे ही है। अब देखिए मेरे पास पूरी का संख्या कितना बचा हुआ है, पूरी कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18। इसका मतलब कि एक पूरी का कर दिए, 3p वाला प्लेट में ज़्यादा डाल दिए हैं। जब एक पूरी 3p वाला प्लेट में ज़्यादा डाल दिए हैं, तो हम उस समय क्या करेंगे, अब कहेंगे कि भाई तू हमको एक पूरी तू उससे छीन लेंगे, कहेंगे दो हमको, देखिए तुम्हारे पूरी मेरे पास इतना ही था, ज़्यादा दे चुके हैं, दीजिए 5 गो होगा, कितना होगा, 5 ही गो। ठीक ना, तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए पूरी की संख्या, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 5 17 हो गया। अब देखते हैं इसके बाद फिर चलते हैं हम, दिखाई देता है नीचे भेजा। अब चलते हैं कैल्शियम का, 3 नंबर पे आते हैं 20, Ca20। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं, फिर वही कंडीशन कि पतल बिछाइए, मतलब प्लेट बिछाइए। तो आप प्लेट बिछाते जाइए, 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखिए प्लेट बिछा दिया। अब देखिए पूरी डालते हैं, तो पूरी डालते हैं, अगर पूरी ज़्यादा होगा तो प्लेट बढ़ा देंगे, पूरी कम होगा तो अब क्या करेंगे, प्लेट को भी हटा देंगे। अगर पूरी कम होगा तो प्लेट को हटा देंगे, अगर प्लेट कम होगा तो प्लेट को डाल देंगे उसमें। देखिए अब धक्का पूरी डालते जाइए। एस कहता है हम 2 गो खाते हैं, ये भी एस कहता है 2 गो खाते हैं, पी कहता है कि 6 गो खाते हैं, ये एस कहता है कि 2 गो खाते हैं, ये कहता है कि 6 गो खाते हैं। देखिए अब हम गिनते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 6 18। और मेरे पास अभी पूरी की संख्या कितना बचा हुआ है, 18 2 20, अभी 2 गो पूरी की संख्या बचा हुआ है। 3p के बाद आता है 4s, क्या आता है भाई, 4s आता है। तो 4s पर कितना, ये भी s पर कितना पूरी खाने का क्षमता होता है, तो 2 गो पूरी खाने का क्षमता होता है। देख लीजिए हम पूरी भी गिन लिया, प्लेट देखिए, प्लेट बिछा दिए, पूरी देखिए 2 2 4 6 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। कहने का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपना विस्तृत कर दिए, मतलब बांट दिए अलग अलग से, नहीं बांट दिए तो तभी ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल रहा है। हम पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उप कक्षा और कक्षा को क्या करना, बांटना, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूरी जो होता है प्लेट में क्या कर देंगे, बांटने की क्रिया कर देंगे, चाहे बांट देंगे, वही क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं कि 4 नंबर एग्जाम्पल क्या होता है। अब क्रोमीन 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं, प्लेट बिछानी स्टार्ट कर देंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लेट बिछाना, 1s 2s 2p 3s 3p से क्या आता है 4s। अब देखते हैं कि जब प्लेट बिछा दिए तो अब पूरी बिछाना स्टार्ट कर देंगे। पूरी बिछाना स्टार्ट कर देंगे तो कहता है कि s कितना खाता है, धक्का धक स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। s 2 गो
एस 2 गो, पी कितना 6 गो, एस कितना 2 गो, पी कितना 6 गो, एस कितना 2 गो। तो अब पूरी की संख्या गिन लेते हैं कितना हम लोग के पास पूरी बिछा दिए हैं और कितना बचा है। तो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। हम लोग के पास पूरी की संख्या बाबू बच गया 4। क्या बच गया? 4। अब देखते हैं 4s के बाद आता है 3d। क्या आता है? 3d। देखिए 4s के बाद 4s के बाद आएगा 3d, 4s के बाद आएगा 3d और 3d के बाद आता है 4p। तो हम 4s लिख दिए हैं। तो अब हम लोग को कौन सा प्लेट रखना है? तो 3d वाला प्लेट रखना है। तो 3d हम लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या करेंगे 3d। तो 3d कहता है 3d पर कितना होगा? हम लोग के 4 है। कितना है? 4। क्या है? 4। 4 हम लोग का पूरी बचा हुआ है ना, तो 3d पर 4 ना रखेंगे जी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए गड़बड़ हो गया। देखिए कैसे गड़बड़ हुआ कि यहाँ पर कहता है d, जो d वाला होता है और f वाला होता है, इसका एक ही नियम है। ये कहता है कि हम पूरा से एक कम नहीं पूरी खाएंगे और आधा से एक कम नहीं पूरी खाएंगे। d कहता है पूरा से एक कम पूरी नहीं खा सकते और आधा से एक कम पूरी नहीं खा सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका पूरा 10 है। क्या है? 10। क्या है? 10 है ना। तो 10 का एक कम कितना हो जाएगा? 9। और आधा सा एक कम कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 4। सॉरी 4। आधा से एक कम 4 और पूरा से एक कम 9। तो कह रहा है कि डी जो कहता है कि हम 9 और 4 को पूरी नहीं खा सकते। किसी भी हालत में आप हमको 9 और 4 को पूरी खिलाएंगे तो हम कभी नहीं खा सकते। जैसे कि हम कभी कभी जाते हैं कहीं पूरी खाने के लिए, तो कोई कहता है कि 3 गो पूरी कोई डाल देता है, तो कहता है कि नहीं, या तो 4 गो डालिए या तो 2 गो डालिए, हम 3 गो पूरी नहीं खाएंगे। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कि 3 गो क्या होता है? मुदई होता है। उसी प्रकार ये क्या कर रहा है कि मेरा मुदई क्या है? 9 गो पूरी और 4 गो पूरी है। हम 9 गो 4 गो पूरी नहीं खाएंगे जी। हमको या तो हमको दीजिए 5 गो या तो हमको दीजिए 10 गो। ठीक है, 10 को दीजिए, 5 को दीजिए, लेकिन 9 गो 4 गो नहीं देंगे। इसके बाद 1 2 3 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, लेकिन 9 नहीं, लेकिन इधर 4 नहीं। इतना पूरी हम नहीं खा सकते। देखिए इसमें कंडीशन क्या होगा? लास्ट में कंडीशन यही कहेगा कि देखिए एस कहता है, अब देखिए एस पर तो 2 गो पूरी खा चुका है और डी कहता है कि हम 4 गो पूरी खाइबे नहीं करेंगे। तो भाई होगा क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगा, कहेगा डी वाला कहेगा कि भाई तू एस से कहेगा कि तू तो मतलब पूरी खा चुका, हम अपच करेगा अगर हम 4 गो पूरी खाएंगे तो हम तो खा नहीं सकते क्योंकि मेरा कंडीशन है ऐसा, हम पहले ही बता दिए कि हम 4 पूरी नहीं खाते हैं। तो कहता है एस से कि तू हमको 1 पूरी दो। एस से कहता है कि 4s 1 और 3d 5। कह रहा है कि अगर तू एक भी पूरी खाएगा तो मरेगा नहीं। हम तो एक भी पूरी खा कर रह सकते हैं, लेकिन हम तो 4 पूरी यहाँ पर खाइबे नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि ठीक है, हमसे एक पूरी ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 पूरी क्या कर रहा है? दे देता है, तो ये 5 हो जाता है। नहीं होता है जी, ये 5 हो जाता है। अगर इसको अगर ये 1 पूरी दे रहा है एस को, तो कह रहे हैं कि हम तो अपच करेगा मेरा। ठीक ना, 3 गो पूरी तो हम खा ही नहीं सकते। मेरा तो कभी सोचे भी नहीं कि हम 3 गो पूरी खा सकते। हम तो 2 गो पूरी या 1 पूरी खा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 1 देते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है, लेकिन तब 3 होता है तो नहीं हम पूरी खा सकते, हम तो मर जाएंगे खाकर। इसीलिए कह रहे हैं कि तू ही हमसे 1 ले लो, भले 1 ही खाकर हम क्या करेंगे? रह लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले, और एफ भी कहता है, अब देखते हैं टी वाला बता दिए। एफ कहता है, फिर से सुनिएगा, एफ कहता है कि पूरा से 1 कम नहीं खाएंगे और आधा से 1 कम नहीं खाएंगे। पूरा से 1 कम और आधा से 1 कम हम खा ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ, पूरा से 1 कम तो मतलब 13 और आधा से 1 कम मतलब 6। 6 और 13 पूरी इस पर हम नहीं रख सकते। ठीक है, 6 और 13 पूरी इस पर नहीं रख सकते। अब देखिए 5 नंबर हम बनाते हैं कॉपर। क्या? कॉपर का होता है 29। परमाणु संख्या कितना होता है? 29। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल रहे हैं। तो देखते हैं कि 29, देखिए अब सबसे पहले हम तो क्या करते हैं भाई, मेरा ही काम है सबसे पहले प्लेट को बिछाना, इसके बाद पूरी को परोसना। मेरा काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही ना करेंगे, प्लेट को बिछाइए और पूरी को परोसिए। तो देखिए जब प्लेट को क्या करते हैं, बिछाने लगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3p से आता है 4s 4s से आता है 3d 4s से बाद क्या आता है? 3d 3d के बाद अब देखते हैं, इस पर हम डाल देते हैं पूरी। 3d के बाद क्या आता है? 4p। क्या डालते हैं? 4p। देखिए अब देखिए इतना प्लेट बिछा दिए, तो अब देखते हैं कि पूरी परोसिए इस पर। अगर पूरी कम होगा तो क्या कीजिएगा? प्लेट को हटा दीजिएगा। अगर प्लेट कम होगा तो प्लेट डाल दीजिएगा उसमें। तो देखिए
अब देखिए 1s पर कह रहा है कि 2 पूरी अपन धक्का धक डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 अब 20 10 30। अगर हम तो प्लेट का तो ज़्यादा कर दिए हैं, प्लेट इस पर ज़्यादा बिछा दिए हैं। हाई प्लेट तो पहले ही बिछा दी, इसको हटा देंगे। कहते हैं कि कभी कभी देखिए पूरी जब घट जाता है तो हम लोग कभी पाती पर जाते हैं, पूरी जब घट जाता है तो प्लेट पहले चला जाता है, प्लेट पहले चलाया जाता है। तो प्लेट चला जाता है जब पूरी घट जाता है ना, जब हम लोग जान जाते हैं कि पूरी घट जाता है तो चुपचाप क्या करते हैं, प्लेट को छोड़ देते हैं, प्लेट को फेंक देंगे और चले आएंगे घर पे। जब हम जान जाएंगे कि जब प्लेट पूरी घट चुका है तो प्लेट को क्या कीजिए, हटाइए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो पूरी मेरा तो घट चुका है तो प्लेट को क्या कर दिए, मिटा दिए, हटा दिए इसको। तो अब देखिए 3D क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 10 30 हम लोग का कितना होना चाहिए पूरी की संख्या, 29 है, हम लोग 30 दे दिए। तो कह रहे हैं कि अगर कह रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 9 डाल रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार वही कह रहा है कि पूरा से एक कम, मतलब कि 10 से एक कम नहीं डाल सकते। तो 9 डालेंगे कैसे भाई, तो अब कहेगा इसलिए क्या कहेगा, देखिए लास्ट वाला कैसे समीकरण बनेगा। लास्ट वाला कहेगा फिर वही कंडीशन जो अभी बताए थे कि एस से कहेगा कि तू हमको एक पूरी दे दो, भले एक ही पूरी से तू अपना काम चलाओ, अभी तू अब मरेगा नहीं, एगो पूरी खाएगा नहीं। होता है कि हम 4 पूरी खाते हैं, चाहे 6 पूरी खाते हैं, चाहे 10 पूरी खाते हैं। 10 पूरी खाएंगे तो 10 पूरी में मेरा कोटा फुल हो जाता है। जब कोटा फुल हो जाता है तो हम 5 भी पूरी खा कर रख सकते हैं, 2 पूरी खा के रख सकते हैं नहीं। तो उसी प्रकार जब मेरा 2 पूरी से तो कोटा फुल होता है, लेकिन चलिए आपका भी काम बन जाए तो आप ले लीजिए हमसे एक पूरी, आप हमसे एक पूरी ले लीजिए। तो देखिए क्या यहाँ पर लास्ट समीकरण क्या होगा, ये वाला और ये वाला देखिए, तो 4s 1 और 3d 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर अब आगे एग्जाम्पल समझते हैं। 7 नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं, आगे एग्जाम्पल 6 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं बनकर 45 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले प्लेट बिछाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए प्लेट बिछा रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3p से 3p के बाद क्या आता है, 3s 3p 3p के बाद 4s आता है। क्या आता है, 4s 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद आता है 3d। क्या आएगा, 3d। देखते हैं 3d के बाद क्या आता है, 4p, तो यहाँ पर कमा दे देंगे, इसके बाद 4p। ठीक है, 4p के बाद क्या आता है, 5s। क्या आता है, 5s। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन जब इस पर पूरी बिछाने का काम करेंगे। देखते हैं पूरी बिछा रहे हैं, 2 अपना अपना पूरी डाल देते हैं, पी 6 खाता है, 2 6 2 10 6 और 5s 2। देखते हैं कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30, पूरी का संख्या गिन रहे हैं, 30 30 6 36 और 36 2 38, 36 2 37 38। हम लोग का अभी देखिए अभी भी काम है, तो अभी भी प्लेट बिछाइए। तो 5s के बाद क्या आता है भाई, 5s के बाद देखिए 5s के बाद 4d आता है। क्या आता है, 4d। तो 4d पर 10 10 7 47 हो गया, हमको लग रहा है कि हो गया। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 और 36 2 और 36 और 10 36 2 38 38 10 क्या हो जाएगा, 48। हम लोगों के पास तो 47 से पूरी है भाई। अब डी पर 10 हम 47 पूरी है, तो हम कितना रखेंगे, डी पर तो 9 रखेंगे ना, इसको साबित करने के लिए। तो 9 रख दिए, तो अब ये हगामा करेगा कि भाई हम तो 9 खाते ही नहीं है, तो क्यों आप बार बार रख रहे हैं। नहीं, हमको 9 नहीं खाते हैं, तो इस क्या कीजिए, देखिए लास्ट समीकरण ये हो जाएगा। लास्ट समीकरण देखिए ये कैसे लिखेंगे, तो 5s1 एस खा जाएगा, कह रहे कि डी कह रहे कि भाई तू एक खाओ, हमको एक दे दो, तो एक क्या कर दिया, ये दे दिया। तो अब क्या 4d 10, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 47 का, मतलब Ag चांदी। Ag क्या है, चांदी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d 10। आप बार बार देखिए, अब सेम टू सेम डी पर कभी भी 9 और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और एफ पर कभी भी 13 और 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ठीक है, अब चलते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है टेक्नीशियम। उसका संकेत होता है Tc, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, 43। अब देखिए टेक्नीशियम का हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्लेट बिछा दिया, अब इस पर पूरी बिछा रहे हैं। तो देखिए पूरी जब बिछा रहे हैं तो धक्का डालिए, पूरी अपना डालते जाइए डालते जाइए। देख लीजिए हम हम बता चुके हैं पहले कैसे कितना कितना डाला जाता है। तो देखिए आप पूरी की संख्या हम गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20
20 10 30, 30 6 36 और 36 2 38। कितना है? 38। हम लोग के कितना अभी 43 का काम है ना जी, हम लोग के पास 43 को पूरी, अभी 33 को डाले। तो 5 फेस के बाद अब प्लेट आगे कीजिए, प्लेट को बढ़ाइए जी, अब अभी तो पूरी बचा हुआ है। तो 5 फेस के बाद आता है 4D। क्या आता है? 4D। तो 4D पर कितना? अब देखिए 38 39 40 और 40 3 43। हम लोग का कितना काम है? अभी 5 का काम है। कितना का काम है? 5 का। कितना का? 5 का। 38 5 कितना होता है? 43 होता है ना। 38 5 43। ठीक है। तो जब 38 5 43 हुआ, देखिए फिर कंडीशन वहीं, आधा से एक कम और पूरा से एक कम। तो ये तो बात यहाँ पर है नहीं ना, आधा से एक कम ना कह रहा है जी, आधा से तो एक कम है नहीं, आधा है ये, तो इसका चलते रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अभी हम जैसे जैसे आप लोग को बताए, पूरी को प्लेट में पूरी को परोसना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्लेट में पूरी को परोसना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्लेट बिछा दीजिए और पूरी परोसते जाइए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब कि SPDF जो होता है, उस पर S पर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, D पर 10 इलेक्ट्रॉन और F पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।